सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जो हो गया उसे सोचा नहीं करती, जो मिल गए उसे खोया नहीं करती। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हालातों पे रोया नहीं करती। आपके जीवन की सफलता आपके विचार की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, लेकिन आपके विचारों की गुणवत्ता उन लोगों पर निर्भर करती है जो हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से मिले और अच्छी संगत में रहें। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज भी योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास से धुलेंगे। आज का पंचांग 21 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार। सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 11:52 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:30 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रहेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 21 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कुछ दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है, हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांति पूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। घर आज दिलो दिमाग में बैठा है। आपका ध्यान परिवार पर केंद्रित है, जो शायद आपकी माता या किसी छोटी की स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण के बारे में कुछ बातों पर आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप हमेशा सार्थक बातें करते हैं, पर आज कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी तरह से नया होगा। सहकर्मी या अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। स्वयं को विभिन्न कामों में न उलझें। प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आज की से नई शुरुआत के लिए माहौल बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। दिल की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। परिवार के साथ खास समय बिताने का अवसर भी मिलेगा और जीवन साथी तथा बच्चों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता सबसे जरूरी रहेगी। किसी बात पर बहस करने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात बेवजह बड़ा विवाद बन सकता है। आज सेहत और दिनचर्या के मामलों में चंद्रदेव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मन में बेचैनी या असुरक्षा जैसी भावनाएं उठ सकती है, इसलिए खुद के प्रति नरमी रखिए। जल्दबाजी में कोई सख्त फैसला मत लें। अधीनस्थ कर्मचारियों या नौकरी की वजह से टेंशन हो सकती है। आज सूर्यदेव केतु देव सिंह राशि में हैं, जो भाई बहनों से बातचीत में आपको आत्मविश्वास से भर देंगे। धन के मामलों में गुरुदेव बुधदेव अनुराधा नक्षत्र में साथ आ गए हैं। आर्थिक फैसला में गहरी समझ बढ़ेगी। घर परिवार से जुड़े मामलों में शुक्रदेव नीच राशि में होने की वजह से काम करने के बाद भी हो सकता है कि आपको क्रेडिट ना मिले। अगर यह कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। व्यक्तित्व में मंगल देव की वजह से आक्रामकता रहेगी। गुस्सा आए तो एक पल रुककर सोचें, फिर बोलें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़े काम के लिए समय अनुकूल है। कोई वास्तविक फैसला करने से पहले दस्तावेज कीमत और कानूनी स्थिति जरूर जांचें। घर में अच्छा और सकारात्मक माहौल रहेगा। अपनी जीवन शैली और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। इससे आर्थिक दबाव कम होगा और दूसरी योजनाओं पर ध्यान देना आसान रहेगा। सावधानियां। आज समय का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होगा। सही समय पर किया गया प्रयास ही अच्छे नतीजे देगा। बच्चों से जुड़े किसी
खास काम में अभी मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है। धैर्य रखें और तुरंत नतीजे की उम्मीद न करें। धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती है। किसी काम में देरी होने पर उसका तरीका बदलने से पहले कारण समझें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें। आपसी सहयोग से घर की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर संभालने से तनाव कम होगा। किसी जरूरी घरेलू फैसलों में दोनों की सहमति बनी रहेगी। जब आप गर्मजोशी और उदारता के साथ खुद को अभिव्यक्त करते हैं तो आपकी आंतरिक चमक बिखर सकती है। भावनात्मक चरम सीमाओं के उभरने पर एक चुनौती उत्पन्न हो सकती है जो आपको स्थिर और प्रतिक्रियाशील बने रहने के लिए केंद्रित करेगी। संवाद तीव्र या भारी लग सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि और स्पष्टता आपका मार्गदर्शन करती है। जब आप ईमानदार संवाद के लिए जगह बनाते हैं तो भावनात्मक प्रगति संभव हो जाती है। समझ और विचारशील आदान प्रदान के माध्यम से संबंधों को गहरा करने के लिए बात करते हैं करियर की। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय घरेलू मामले आपसे अधिकतर समय और धन की मांग कर सकते हैं। यह समय है थोड़ा फ्री होकर किसी बड़े प्रोजेक्ट या साइड में काम करने का। आज जुआ, शेयर या पैसों के लेन देन से बचें। आप आज कुछ सार्थक कर रहे हैं और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अपने सहकर्मियों के समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं का खास ख्याल रखें। याद रखें, सफलता आपके पास चलकर नहीं आती, बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखें कि एकता में बल है, इसीलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। नेटवर्किंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। कारोबार से संबंधित कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसमें विशेष सफलता मिलने की उम्मीद है। जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी रखें। फिलहाल बिजनेस विस्तार की योजनाओं को थोड़ा रोकना बेहतर रहेगा। पहले मौजूदा अवसर और सरकारी काम को सही तरीके से पूरा करें। संपर्क मजबूत रखने से आगे भी सफलता मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा व्यस्तता और काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ समय मेडिटेशन, पढ़ने या दूसरी शांत गतिविधियों में बिताना मन को राहत भी दे सकता है। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। नींद और आराम कम न होने दें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सफेद मिठाइयों का दान करें या खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।